दोस्तों, वंदे मातरम। चंद्र ग्रहण का समय स्क्रीन पर दी हुई कुंडली के नीचे दिया हुआ है और ये वो समय होता है जब सूर्य और चंद्रमा समान डिग्री पर होते हैं और इस कुंडली पे सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री एक्सिस पर भी हैं। मुझे याद है मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, वो भी आज से 3 महीने पहले, कि मैं चंद्र ग्रहण के ऊपर एक विशेष टिप्पणी दूंगा। थोड़ा सा डिले हो गया मेरी तरफ से, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसलिए कहा था क्योंकि इसका जो प्रभाव होगा वो मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से होगा देश और दुनिया पर, मानव जाति पर। माना कि चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो 6 मंथ तक लोगों के इमोशंस के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये चंद्र ग्रहण जो था भारत में, ये आंशिक चंद्र ग्रहण था, जिसमें कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि प्रेग्नेंट वीमेंस या डिप्रेशन से ग्रसित लोग, उनको क्या क्या सावधानियां, डू एंड डोंट्स। तो दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए नहीं दे पाया, वक्त भी कम था और ज़रूरत भी नहीं थी। डरने की ज़रूरत नहीं है इस चंद्र ग्रहण से, क्योंकि कोई भी सूतक नहीं पड़ता था, तो इसलिए हमारी तरफ से डिले भी हुआ। तो इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए, मत डरिए इस चंद्र ग्रहण से। तो आज हम ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे कि ये चंद्र ग्रहण क्या इंडिकेशन देता है, जो कि बॉलीवुड कनेक्शन, ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक, मतलब बहुत सारे इंडिकेशंस, अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है। इससे पहले कुछ लोगों के अगेन रिपीटेड क्वेश्चंस कि हम लोग राशियों के ऊपर चंद्र ग्रहण का विश्लेषण क्यों नहीं करते हैं, कि 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने आज से ऑलमोस्ट 10 महीने पहले एक वीडियो में कहा था कि दोस्तों, मैं राशियों के ऊपर गणना नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वो बहुत ही जेनरिक होती है। 800 करोड़ लोगों की आबादी को 12 से जब विभाग करते हैं तो अराउंड 65 करोड़ लोगों का भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता। और साथ में जब भी चंद्र ग्रहण का विश्लेषण इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर किया जाता है तो उसमें बहुत सारी ट्रांजिट, आपके बहुत सारी कुंडलियों के वर्गों को और डिग्रीज को, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, तो उसके ऊपर एक इंडिविजुअल विश्लेषण निकल कर आते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिक्वेस्ट है आप लोगों की, बहुत सारे ज्योतिषी राशियों के ऊपर विश्लेषण देते हैं और अच्छे अच्छे प्रेडिक्शंस देते हैं, अच्छे अच्छे विश्लेषण होते हैं उनके, तो आप उनकी प्रेडिक्शंस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तुला लगन की कुंडली निकल कर आती है और भारत की कुंडली वृष लगन की। तो देखिए भारत के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। भारत की कुंडली शुक्र का लगन, और ये भी शुक्र का ही लगन निकल कर आता है, और चंद्र ग्रहण लगता है वृश्चिक राशि के ऊपर, एवं 7वें स्थान पर भी यहाँ पर 2 ग्रह बैठे हुए हैं। तो 180 डिग्री एक्सिस में पंचग्रही योग, शनि का 3रे स्थान में चले जाना, पराक्रम स्थान में, कि शनि यहाँ पर जो कि न्याय के देवता हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, अपना दमखम जरूर दिखाएंगे और इसके कारण भी हैं। चंद्र ग्रहण जब वृश्चिक राशि पर लगता है तो उसको उतना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र में भी हैं, कोई गलत वेद भी नहीं हुआ है, तो एक बेटर माना जा सकता है इसको। भारत के लिए स्पेशली कुछ अच्छी खबरें भी ये लेकर आएगा हमारे देश के लिए, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र को वेलकमिंग नक्षत्र भी कहा जाता है। लेकिन इसका बारिशों के ऊपर भी प्रभाव देखिए। इसी समय जब ये चंद्र ग्रहण हुआ, कुछ घंटे पहले बुध ने भी अपना राशि परिवर्तन किया, जो कि मिथुन राशि पे चले गए। दोस्तों, बुध के ऊपर प्रमाण है मेदिनी ज्योतिष में कि जब भी बुध वक्री मार्गी राशि परिवर्तन करते हैं, स्टेल्थ होते हैं, तो तूफान बारिशों को लेकर आते हैं। और इसी दिन वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में सुपर साइक्लोन भी आया, और इसके पहले भी मैं 2 वीक पहले भी वाटर कैलेमिटीज़ के ऊपर मैं प्रेडिक्शन दे चुका हूं, और जैसे जैसे दी थी वैसे वैसे ही तथ्य सामने आते भी रहे, और वो वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, टॉप के 3-4 वीडियोज़ में आप चेक कर सकते हैं। तो और जब मैंने वो वीडियो दिया था तो इस ग्रहण को भी मैंने कंसिडर किया था कि ये क्या इंडिकेशन देता है साथ में। लेकिन अब ये जो ग्रहण का जो समय है, ये इंडिकेशन देता है, क्योंकि एक तो नॉर्थ ईस्ट राशि में पड़ता है, तो नॉर्थ ईस्ट में आंशिक रूप से देखा गया होगा भारत में, और पश्चिम दिशा में और साउथ दिशा में
मॉनसून को थोड़ा सा डिले करेगा और मध्य भारत में बारिशों में कमी देखी जाएगी। बॉलीवुड में क्या प्रभाव होगा? शुक्र यहाँ पर वृष राशि में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और साथ में यहाँ पर शुक्र चले गए हैं मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में। बॉलीवुड का विचार किया जाता है मंगल शुक्र दोनों के ऊपर से, क्योंकि ये इंडस्ट्री चलती ही मंगल और शुक्र के ऊपर है। तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि चंद्र ग्रहण से सप्तम दोस्तों का घर, षड्यंत्रों का भी घर माना जाता है। ये शुक्र से फीमेल कनेक्शन दिखाई देता है। तो कोई फीमेल सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड की एंड मीडिया कोई पर्सनैलिटीज़ जिनके जेल यात्रा के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स वो भी विमेंस के द्वारा बाहर आते हुए दिखाई देंगे, जिसमें एलियन कनेक्शन मीन्स अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े कनेक्शन, ड्रग्स नेक्सस पकड़े जाएंगे। लास्ट ईयर कुछ सेलिब्रिटीज़ की हत्या भी हुई थी, सीरीज ऑफ हत्याएं हुई थी लास्ट ईयर। आप लोगों को इवेंट्स याद होंगे जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत, उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य बाहर आने का समय आ चुका है। चार्जशीट भी बनने का समय ये इंडिकेट होता है यहाँ पर। और कुछ बॉलीवुड की फीमेल सेलिब्रिटीज़ के कुछ कनेक्शंस भी इन हत्याओं के पीछे, और जो ड्रग्स नेक्सस जिसमें हमारी भारत की एजेंसीज ऑलरेडी मुंबई महाराष्ट्र में काम कर रही हैं, जिसमें उनको सफलता भी मिली है, लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा निकल कर आना बाकी है। इसके साथ साथ बुध का एंड मंगल का इस चंद्र ग्रहण से अष्टम घर में चले जाना, मंगल का अष्टम में, क्योंकि मंगल को लग्नेश भी माना जाएगा वृश्चिक राशि से। अगर उसको वृश्चिक राशि को आप लग्न मान लेते हैं और चंद्र ग्रहण के लिए लग्न उसको ही माना जाएगा, तो मंगल का अष्टम घर में चले जाना मतलब कोई बहुत बड़ी बड़ी हिडन एसेट्स, हिडन चीज़ें, षड्यंत्र जो हिडन काफ़ी समय से चल रहे थे, उनका उजागर होना तय है। अभी ये शुरू हुआ है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी आएगा, उसके ऊपर मैं जल्दी ही आप लोगों को वीडियो दे दूंगा, तो आप देखिएगा। अब इस सीरीज़ ऑफ इवेंट्स लगातार आते चले जाएंगे। अभी जो कुछ देशद्रोही हैं उन्होंने फिर से आंदोलन करने शुरू कर दिए हैं, जो कि 26 नवंबर से स्टार्ट हो चुके थे, जिन्होंने अभी काला दिवस भी मनाया है। और इन लोगों में से भी कई लोग फिर से पकड़े जाएंगे। उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, टूल किट्स एट्सेट्रा, बहुत कुछ अभी धीरे धीरे उजागर होगा। और जैसे कि मैंने बहुत पहले एक प्रेडिक्शन दी थी, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, स्पेशली उसका थंबनेल टाइटल यही था कि मीडिया के ऊपर कानून बनेंगे। ये वीडियो दिया था मैंने ऑलमोस्ट 10 महीने पहले, आप लोगों ने देखा भी होगा। आज से 4 महीने पहले कुछ नॉर्म्स भी चेंज हुए थे भारत सरकार ने, जिसमें कि नए अभी हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है चेंजेस हुए हैं। और आज 26 तारीख है, शायद आज से ही वो नॉर्म्स 25 मई से एग्जैक्टली वो नॉर्म्स एग्जीक्यूट होना शुरू होंगे, जिसमें कुछ मीडिया पर्सनैलिटीज़ के ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा, सज़ा का प्रावधान होगा। कुछ ऐसा बहुत बड़ा होने वाला है। और दोस्तों ये प्रेडिक्शन मैं आज से 8 से 10 महीने पहले ही कर चुका हूँ। और इसमें ये भी इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि कुछ सोशल साइट्स, जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं, इनको फ्रीज़ किया जाएगा, टोटली ब्लॉक किया जाएगा परमानेंट भारत में, जिसमें जैसे कि ट्विटर जैसी कुछ एजेंसीज़, ऐसे कुछ इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि इनके ऊपर रोक लगेगी। मैं नाम नहीं, इंडिकेशन में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ऐसे इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि ये कुछ ऐसा करेंगे ये लोग कि हमारे भारत के कानून को चैलेंज करेंगे। आप लोगों ने याद होगा लास्ट ईयर 16 जून जब गलवान घाटी में, आप लोगों को मालूम होगा, उसके ऊपर हमारी भारतीय सेना ने कैसे दमखम दिखाया था। उसके बाद हमारी देश की लीडरशिप, जिसने कि चाइना के बहुत सारे ऐप्स को ब्लॉक भी कर दिया था। तो ऐसे ही इंडिकेशंस अभी और भी दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि वाटर एलिमेंट अभी भी एक्टिव हैं, तो कोई ना कोई वाटर एलिमेंट का इतना ज़्यादा एक्टिवेट होना, ऑयल रिफाइनरी में कोई ना कोई रिसाव का इंडिकेशन दिखाई देता है। और साथ में ये भी इंडिकेशन दिखाई देता है कि वहाँ पर कोई ना कोई शिप अपना रास्ता, मतलब पानी का रास्ता रोकेगा, जिसकी वजह से
कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, जैसे पीछे चाइना में भी हुआ था और उसके ऊपर भी मैंने बहुत पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि ऐसा कुछ होगा जिसमें कि वाटर एलिमेंट एक्टिवेट होगा उस समय और बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा पूरी दुनिया को। तो आप लोगों ने देखा भी होगा 7 या 10 दिन के लिए एक शिप अटक गया था। तो इस टाइप से भी कुछ इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब वृष लगन के ऊपर सातवीं दृष्टि है। आप देखिए वृष लगन भारत का है, इसमें सूर्य लगन पर बैठे हुए हैं। ये भारत की लीडरशिप की तरफ भी इशारा करते हैं, क्योंकि लगन कुंडली किसी देश की जो होती है उसमें देश की, जैसे कि भारत की हम बात करें, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर इंडिकेशन दिखाई देता है कि कुछ सख्त एक्शन होने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण के समय। अभी 15 दिन बचे हुए हैं सूर्य ग्रहण को, तो आप देखिएगा कुछ बहुत ही सख्त एक्शन होंगे भारत सरकार द्वारा, और वो भी तब होंगे क्योंकि 8वां घर इस ग्रहण में एक्टिवेट भी हुआ है। मंगल बुध का साथ में होना, मीडिया पर्सनैलिटीज़, इंडिकेशन, हिडन चीज़ों को उजागर करना, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो देश का नाम बदनाम करने की कोशिशें करेंगे, तो उनके ऊपर कानूनी शिकंजा और लीडरशिप द्वारा भी कोई ना कोई संज्ञान लिया जाएगा। अच्छी खबरें भी छुपी हुई हैं इसके साथ, क्योंकि गुरु का इसी चंद्र ग्रहण में चौथे घर में चले जाना, और चौथे घर से हैप्पीनेस भी देखी जाती है किसी देश के बारे में। तो यहाँ पर इंडिकेशन है, मैंने दोस्तों बहुत पहले वीडियोस दिए थे, और ये जो सेकंड वेव आई है मैं इसको थर्ड वेव कहता हूँ, और उसके कारण भी हैं। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि 23 मई जैसे ही शनि वक्री होंगे, केसेस डाउन होने शुरू हो जाएंगे कोरोना के, और 31 मई तक लॉकडाउन, मैंने बताया भी था कि 31 मई तक लॉकडाउन चलेगा, जो कि अभी डेफिनेटली मंडे से अनलॉकडाउन, देश अभी खुलना भी शुरू हो जाएगा। और मैंने कहा भी था कि अगस्त में बेहतरीन स्थिति आएगी देश में। तो अभी ये केसेस डाउन होना शुरू हो चुके हैं एज वी प्रिडिक्टेड। और चौथे घर से गुरु ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज़ फिर से शुरू होंगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा, एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन अगेन 8वां घर बुध और मंगल बार बार यही इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ स्कैम्स, ऑनलाइन स्कैम्स एंड साथ में ऑनलाइन फ्रॉड्स की तरफ भी बहुत बड़ा इशारा है। तो आप लोगों के लिए एक सजेशन भी है, जैसे आप लोग हमेशा ही बैंक के मैसेजेस देखते होंगे जो आपके मोबाइल पर आते हैं, कि अपना OTP किसी के साथ शेयर मत करें। अभी जो भारत सरकार द्वारा जो कोविड के लिए साइट बनाई गई थी, ऐप बनाया गया था, उसमें भी कुछ डुप्लीकेट ऐप्स भी सामने नज़र आए हैं। तो आप लोगों को संभल कर चलना है, ताकि आपके खाते में कोई सेंध ना लगाए, क्योंकि अभी बहुत बड़े लेवल पर फ्रॉड्स देखने को मिलेंगे जैसे ही सूर्य ग्रहण शुरू होगा। मतलब 10 दिन और बचते हैं ऑलमोस्ट इसमें। सो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। अगेन इस चंद्र ग्रहण से डरने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें कोई भी पूजा पाठ का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि सूतक नहीं लगता था भारत में, क्योंकि भारत में इसको नॉर्थ ईस्ट में आंशिक रूप से देखा गया था। सो डरिए मत, क्योंकि डर की हमेशा जीत होती है, और डर को हमें जीत नहीं देना है। भारत माता की जय।